सर मैं साहिबा आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी और ज़रा सा मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि माशाल्लाह से इतना कुछ, सबसे पहले तो मैं एक एम्पावर्ड वुमेन इस वक्त मुझे नज़र आ रही है, तो ज़रा सा मैं उसका जो इमेज है वो अपने व्यूवर्स तक पहुँचाना चाहती हूँ, इतनी खूबसूरती से, इतने सालों से, इतने अरसे से माशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ जॉब की, आपने अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया। तो ज़रा सा पहले तो इस एम्पावर्ड वुमेन की मैं ज़रा सा वो लाइफ स्ट्रक्चर देखना चाहती हूँ कि किस तरह का है। जी थैंक यू वेरी मच इतनी जनरस प्रेज़ के लिए। असल में देखिए जो मैं अपनी कामयाबी का जो राज समझती हूँ, मैं आई एम अ मल्टीटास्कर, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो सेल्फ डिस्कवरी होती है ना, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उसको पहचानना ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं जब मल्टीटास्किंग करती थी, पहले भी मैं बचपन से ही थोड़े ट्रेड्स आपके नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व होती थी। तो आप पेरेंट्स आमतौर पर क्या कहते हैं, पढ़ाई पर फोकस करो, ये काम मत करो, ये डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन मुझे वो चीज़ें काम नहीं लगती थी या उनसे मेरा कोई भी पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब नहीं होती थी। तो जब मैंने बाद में जाके रिफ्लेक्ट किया अपनी इस चीज़ पे, तो वो मेरा स्टाइल वही है काम करने का। मैं एक चीज़ से जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो जैसे अगर मैं अपने हस्बैंड को देखूँ तो वो एक काम कर सकते हैं, वो या फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या वो टीवी देख सकते हैं, या वो बच्चों से बात कर सकते हैं। मैं एक टाइम पे 2-3 काम कर सकती हूँ। तो बात ये होती है कि कोई अच्छा बुरा सही गलत नहीं होता, बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है कि आपको पता हो कि मेरे लिए बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो क्या है, कितना कहाँ तक मैं जा सकती हूँ। अगर मैं 3 काम अच्छे से कर सकती हूँ तो मैं चौथा काम ना लूँ, और अगर मैं एक ही काम अच्छी तरह कर सकती हूँ तो फिर मैं एक काम पे फोकस करूँ। यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमें समझने की ज़रूरत है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला कर सकता है तो इसका मतलब जी हम क्यों नहीं कर सकते। हम फिर एक ज़िद वाला फैक्टर होता है, वो हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं जी, अगर सामने वाला कर सकता है तो हमने भी करना ही है। पेरेंटिंग पे बड़ा काम किया आपने, तो ज़रा सा मैं ये जानना चाहती हूँ, एक आम जो इंसान है या जो जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, ज़रा सा मैं उन तक आपके लफ्ज़ों में ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जब आप पेरेंट काउंसलिंग की बात करते हैं तो आप बेसिकली क्या बता रहे होते हैं कि आप क्या मतलब कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है उसके बाद जाके आप काउंसलिंग लेंगे, या एक जर्नल पेरेंट को जो एक हेल्दी फैमिली में रह रहे हैं उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या समझती हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा मैं एक एनेक्डोट से आपको बताना चाहूँगी कि आमतौर पे क्या होता है कि हम जो भी कारोबार करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं, अपनी एक कॉलेज लाइफ के बाद बड़ी सोच विचार करके चूज़ करते हैं अपना प्रोफेशन कि हमें ये चीज़ बनना है। उसके बाद हम उस कॉलेज के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करते हैं, उसमें दाखिला लेते हैं, उसके बाद 4-5 साल तक वहाँ पढ़ाई करते हैं, फिर भी हमें एक ट्रेनी की जॉब मिलती है। कोई 1 साल तक हमें रगड़ा दिया जाता है और हम बहुत मेहनत करके अपनी कोई जगह बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद जाके हमें कोई पोजीशन मिलती है और फिर आगे प्रमोशन और जर्नी होती है पूरी। तो ये एक प्रोफेशन के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम अपने जिस प्रोफेशन में जाएंगे उसको बेहतरीन तरीके से अपना स्वेट एंड ब्लड देकर और उसमें एक तरक्की हासिल करते हैं। लेकिन जिस वक्त हम पेरेंट बनते हैं उसमें हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हमारा उसमें पीछे सिर्फ जो हमने अपने अम्मी को, अब्बू को, पेरेंट्स को आसपास करते हुए देखा होता है, यही हमारा तजुर्बा होता है। तो पेरेंटिंग जो है, अब देखिए जितने बच्चे बड़े हो रहे होते हैं टीन एज में, हमें अपने पेरेंट्स से बारहा शिकायतें होती 10 कि माँ बाप ऐसे करते हैं, उन्हें ये सख्ती नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना, ये ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो लेकिन जब हम पेरेंट बनते हैं ना, तो अनकॉन्शियसली वी फॉलो द सेम पैटर्न जो हमारी अम्मी के होते हैं। अक्सर भी यू नो कैच आवरसेल्व्स कि हम बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो हमारी अम्मी करती थी। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पेरेंटिंग नहीं आती या हमें बच्चों से प्यार नहीं है। देखिए बच्चे का जो वेल विशर है ना, वो पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही चीज़ एक पैकेज उसका ये हो कि आपके पास ट्रेनिंग भी हो, मॉडर्न साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस क्या कहती है, पेरेंटिंग के हवाले से क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं, बच्चों को कौन सी चीज़ देने से बेनिफिट हो रहा है, कौन सी चीज़ों से नहीं हो रहा, और ये जो हमारे पुराने जो तरीके हैं उनको बगैर सोचे समझे ब्लाइंडली फॉलो करने से क्या नुकसान हो रहे हैं। अगर हमें ये सब कुछ पता हो तो हम कॉन्शियस और माइंडफुल पेरेंट बन सकते हैं। तो ये हमारा पर्पस है कि पेरेंट से ज़्यादा बेहतर वेलविशर बच्चे का कोई नहीं है। अगर पेरेंट को अपग्रेड कर दिया जाए स्किल्स और ट्रेनिंग के साथ, तो वो बच्चे के लिए और भी ज़्यादा बेहतर बन सकता है, बेहतर हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक चीज़ जो आपने किसी भी प्रोफेशन ना, हम तो यहाँ पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई और भी हम पेरेंटिंग बेसिकली मैं तो मुझे लग रहा है प्रोफेशन भी हम गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो लेकिन वैसे भी अपने किसी भी प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो जहाँ पे आप एक वो प्रोफेशन है जो आपने यहाँ से देखा, वहाँ से देखा, कभी यहाँ बैठ के इसकी सुन ली, कभी वहाँ बैठ के उसकी सुन ली, और फिर आपने प्रोफेशन वो स्टार्ट किया, तो ज़ाहिर है उसमें वो आपका स्किल कहीं से नज़र नहीं आएगा, जो बोला पॉलिश जो स्किल कहते हैं वो नज़र नहीं आएगा।
लेकिन जहाँ आप एक आप प्रोफेशन ट्रेंड होके उसके बाद फिर उस प्रोफेशन में आप एंटर करते हैं तो ज़ाहिर है वो पॉलिशिंग भी आपकी नज़र आएगी, वो बारीकियाँ जो छोटी छोटी जो आम आदमी को नहीं पता वो आपको पता होंगी, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जब पेरेंटिंग की आप बात करते हैं तो मैं हमेशा इस चीज़ पे बड़ा गौर करती हूँ कि हमारे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारी जो स्पेसिफिकली मदर है, होना तो मदर फादर दोनों के लिए चाहिए क्योंकि दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन स्पेसिफिकली जब आप मदर की बात करते हैं और आप कहते हैं कि एजुकेटेड आपकी जो मदर है वो ज़्यादा अच्छी तरबियत कर सकती है। अच्छा, फिर हम जब मुआशरे की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एजुकेशन वो एक जो फला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है तो वो एजुकेटेड मदर है। इस हवाले से आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि क्या वाकई ऐसा है कि फ़ला डिग्री की जो मदर होगी वो अच्छी पेरेंट बन सकती हैं और जिनके पास कोई ख़ास डिग्री नहीं होगी सो एंड सो रीज़न की वजह से वो अच्छी पेरेंट नहीं बन सकती? क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ये एक प्रिजम्पशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें कई लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको आप किसी डिग्री या उससे नहीं पहचानते, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन डिसीजंस लेते हैं और उनके बच्चे आगे जाके ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करते हैं या वो अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल मैं इस तरह नहीं कहती कि आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि जो वर्किंग मदर है वो कोई मतलब कमी है, वो अपने बच्चों को कोई कम चीज़ दे रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अवेलेबिलिटी है ना बच्चे के लिए, सिर्फ फिजिकल अवेलेबिलिटी काफ़ी नहीं है। अगर आप बच्चे के साथ बैठे हुए हैं और अपने फ़ोन पे ड्रामा देख रहे हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अवेलेबिलिटी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह की अवेलेबिलिटी पेरेंट की होना ज़रूरी है, जो भी पेरेंट अवेलेबल है घर में, चाहे फादर हो चाहे मदर हो। देखिए, ये भी एक जो कॉन्जुगल रोल्स हैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती है और बहुत घरों में लड़ाई का बायस यही होता है कि जब तक पेरेंट्स के दरमियान हार्मनी ना हो तो बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ उनके परसेप्शंस में, उनके बिहेवियर में, उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो सबसे पहले जो ये एक लड़ाई है ना, मैं इसको इस तरह ख़त्म करती हूँ अपनी एग्जांपल देकर कि अगर मेरे हस्बैंड कोई काम कर रहे हैं और मैं उनसे ये कहूँ, या लोग मुझे कहते हैं कि आपके हस्बैंड आपका साथ देते होंगे, साथ साथ काम करते होंगे इसलिए आप बाहर निकलती होंगी, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि अगर मैं उनसे कहूँ कि भाई आज कल मैंने चाय बनाई थी, आज आप चाय बना दें, तो वो कहते हैं, वो मुझे ये कहेंगे कि तुम भी मत बनाओ चाय, तुम भी दोनों नहीं बनाते, बिकॉज मुझे भी चाय बनाने नहीं पसंद है या मुझे ये काम नहीं करना और तुम भी नहीं करना चाहती है, तुम कोई और काम करना चाहती हो एंड यू आर बिजी, तो इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट दैट। तो ये वाला माइंडसेट अगर हम करें ना, रादर देन कि तुम भी काम करो, तुम भी मेरे बराबर चीज़ करो, मैं ये कहती हूँ जो आपको अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों को खाना खुद से खिलाऊं, तो ये मेरी ख्वाहिश है, मैं अपने हस्बैंड पे ना इसको थोपूं कि आपने भी ज़बरदस्ती यही करना है। इफ़ ही इज़ गोइंग आउट एंड अर्निंग, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो अगर एक हाउसवाइफ है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है और हस्बैंड बाहर जा रहे हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप घर के कामों में बराबरी ना करें, अगर आप बाहर बराबर काम कर रहे हैं तो घर आके भी आप ये देखें किसके लिए क्या बेहतर है, कौन किस चीज़ को खुशी से और अच्छी तरह से कर सकता है। अगर बीवी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है वो बना ले, अगर हस्बैंड ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं, वो बना ले। तो ये माइंडसेट चेंज करने की हमारे यहाँ ज़रूरत है, जिसको हम जब ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज़ डालते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं होती। अगर हम ज़बरदस्ती हस्बैंड से कहते हैं कि अब मैंने एक डायपर चेंज किया है तो अब आपने चेंज करना है, अगर एक रात मैं जागी हूँ तो अब आपने जागना है, तो इस तरह से घर नहीं चलते।